चलते चलते पहुंच चुके हैं हम लोग अभी ड्रॉप के ऊपर। बिल्कुल ड्रॉप का यूज़ करना सीखेंगे और यहाँ पर मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाली हूँ कि भाई हम टेबल को किस तरीके से स्ट्रक्चर से रिमूव कर सकते हैं, कम्प्लीटली डेटाबेस से कैसे रिमूव कर सकते हैं, और अगर हम डेटाबेस को ही रिमूव करना चाहें तो भी हम कैसे कर सकते हैं। तो हम लोग बेसिकली इस वीडियो के अंदर DDL की ड्रॉप कमांड के बारे में बात है जो करेंगे। एंड आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए यार, हाँ, दोस्तों के साथ में शेयर भी कर दीजिए इस वीडियो को। एंड हम लोग पूरी की पूरी सीरीज़ है जो यहाँ पर कर रहे हैं IP और CS वाले बच्चों के लिए। एंड चलिए शुरू करते हैं। ड्रॉप कमांड ये हमारी होती है बच्चा DDL की कमांड। बेसिकली यूँ तो मैंने आपको DDL की कमांड क्रिएट करवा दी है, ऑल्टर करवा दी है, और उसी के अंदर मैंने आपको करवा दिया था ड्रॉप का यूज़ भी, है ना। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि भाई DDL है ना जो, वो टेबल की स्ट्रक्चर के ऊपर काम करता है, ठीक है। तो जब हमने क्रिएट करनी है टेबल तो यहीं की कमांड क्रिएट के थ्रू, यानी कि DDL की कमांड क्रिएट के थ्रू क्रिएट कर देंगे। अब क्रिएट हुई जो टेबल है उसके अंदर अगर हमें कोई चेंजेस चाहिए, कोई नया कॉलम जोड़ना है, किसी को कॉलम को डिलीट करना है, कोई प्राइमरी की बनानी है, कोई मुझे मान लीजिए मैंने बनाई नहीं प्राइमरी की और मैं भूल गई, तो अब मुझे बनी हुई टेबल के अंदर प्राइमरी की को बनाना है बेसिकली। अगर मैंने मान लो किसी का कंस्ट्रेंट है जो जोड़ना है, बनाते टाइम में भूल गई, मुझे अब पता चल रहा है कि अच्छा मैंने varchar 50 रखा था, अब उतना तो स्पेस बहुत कम पड़ रहा है या फिर बहुत ज़्यादा पड़ रहा है तो मैं 20 कर दूँ उसको। तो अगर मुझे बनी हुई टेबल की स्ट्रक्चर में कोई चेंजेस करने थे तो आई वॉज यूजिंग दैट टाइम ऑल्टर। अब मैं क्या चाहती हूँ, ड्रॉप यानी कि जड़ से ख़त्म। आप चाहते हो आपकी जो टेबल है ना वो यहाँ पर क्या हो जाए, मेमोरी से ही डिलीट हो जाए। सो इन दैट केस गाइज हम लोग ड्रॉप का यूज़ है जो यहाँ पर करेंगे, ठीक है। और ये किसकी कमांड है, DDL की कमांड। तो देखिए अगर मुझे मेरी टेबल को डिलीट करना है तो मैं क्या लिखूँगी, ड्रॉप, क्या करना है, ड्रॉप टेबल जी करना है। अब मेरी टेबल का नाम मान लीजिए यहाँ पर कोई टेबल देखनी पड़ेगी पहले, है ना। सो हम करते हैं शो टेबल्स, ठीक है, और उसके अंदर हमारे पास कोई H नाम की टेबल पड़ी हुई है, ठीक है। तो हम इसको H लिख देते हैं। क्या लिखेंगे, H। तो देखिए Ctrl+C एंड ड्रॉप टेबल H। तो देखिए हमारी टेबल डिलीट हो चुकी होगी, तो जब हमने देखा डिलीट हो गई तो इसने मेमोरी से डिलीट कर दिया, है ना। तो अब अगर हमें मान लीजिए ऐसा ही कोई डेटाबेस है जिसको हमने मेमोरी से डिलीट करना है, तो हम यहाँ पर क्या टेबल तो नहीं कर रहे हैं, बट क्या कर रहे हैं, डेटाबेस कर रहे हैं। और डेटाबेस का नाम यहाँ पर तो बेसिकली आई थिंक N नाम का डेटाबेस होगा हमारे पास, कुछ एक्स्ट्रा बना हुआ है, बट हम एक बार क्रिएट कर लेते हैं। चलो क्रिएट डेटाबेस, और मैंने T नाम से डेटाबेस क्रिएट कर लिया। तो अगर मैं कहूँगी शो डेटाबेसेस, सो गाइज यू विल बी फाइंडिंग हेयर T नाम से कोई डेटाबेस है। तो मैं क्या करती हूँ, अब यहाँ पर T लिख देती हूँ। तो क्या होगा, मेरा जो डेटाबेस होगा ना T नाम से, वो यहाँ पर डिलीट हो चुका होगा। तो अगर मैं इसको शो करूँगी तो देखिए T अब यहाँ पर नहीं है। तो इस तरीके से ड्रॉप का यूज़ बेसिकली यानी कि जड़ से, स्ट्रक्चर से ही टेबल को और आपके डेटाबेस को हटाना, रिमूव करना, राइट। तो ये दोनों जो है टेबल को और डेटाबेस को हम डिलीट कर सकते हैं ड्रॉप के थ्रू, और ये हमारी DDL की कमांड है। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अगर ऐसी बात है तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक वाले बटन पर भी क्लिक कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए फिर गाइज मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।